मकर संक्रांति के साथ धर्मराज से जुड़ी कहानी। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक धर्मात्मा और दयालु राजा रहते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी बहुत ही सुशील, पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि सभी व्रत करती थी। यथाशक्ति अतिथि सेवा, दान पुण्य भी करती। जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए, जहां सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे और पास में चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को बता रहे थे। अब चित्रगुप्त जी ने उनके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदास हो गए। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर आपके मुख पर उदासी क्यों है? धर्मराज जी कहते हैं, देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत आदि किए, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपया वो बतलाइए, और साथ में यदि मृत्युलोक वापस आप भेज दें तो मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। तब धर्मराज जी ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें, मेरी कथा सुने और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे धीरज रखना है, संतुष्ट रहना है। नंबर 2, क्षमा करना और मन को बस में रखना। 3, चोरी भूलकर भी ना करना। 4, मन से परपुरुष पर स्त्री से बचना। 5, इंद्रियों को बस में रखना। 6, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना। 7, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। 8, व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना। 9, सच बोलना, सच्चा व्यवहार करना। और 10, क्रोध मत करना। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करो, मेरी कथा नियम से सुनते रहो, दान पुण्य परोपकार करते रहो, तो वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करना। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके मेरी पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावे तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा, वस्त्र, हो सके तो गाय का दान करें। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई, उसके शरीर में जान आ गई और वह उठकर खड़ी हो गई। उसने सभी परिवारजन उनके बहुत प्रसन्न हुए और गुणवती ने धर्मराज जी की सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे और धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा हुई, मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी की जय। मकर संक्रांति के दिन एक और कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है इस कथा को सुनने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। असल में इसका कारण था सूर्यदेव और शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया कि माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था।
साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह अपनी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया, जिनका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी घर में नहीं होती। हम आपसे विदा लेते हैं। कथा पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।